मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप दोस्तों का। इसकी पकाई एक जैसी, कद इसका एक जैसा, जर्मिनेशन इसकी एक जैसी, यानी कि हाइब्रिड में कोई पौधा, क्योंकि इसे हम कहते हैं 99% यानी कि 99% प्योर होना, कोई एक आध % होता है कोई दूसरा पौधा निकलता है। और अगर आपने हाइब्रिड को देखना हो किसी भी फील्ड में, उसकी पकाई, उसका सिट्टा निकलना एक जैसा निकलेगा। वो सबसे बड़ी निशानी उसकी ये है। और जब भी आपने हाइब्रिड को जज करना हो तो इस चीज़ तरीके से जज करें। आप ये देखें, ये नीचे मुड़े हुए हैं, इससे नीचे आपको कोई सिट्टा नज़र आ रहा है कोई नया, या यहाँ से कोई फूट रहा हो, कोई यहाँ से फूट रहा हो। ये आप दोस्तों ने दूसरी वैरायटीज़ को चेक करना है जो आपके इलाके में लगी हुई हैं। वहाँ पे जिस जगह पे ये चीज़ आपको नज़र आए, इसका मतलब है वो वैरायटी प्योर नहीं है, चाहे वो हमारी ही क्यों नहीं है, चाहे वो हमारी ही क्यों नहीं, क्योंकि इसने एक जैसा पकना है। इसका है दिनों का हिसाब। सही। इसकी जो मेरा ख्याल है जो पनीरी ट्रांसप्लांट हुई है वो 35 से 40 दिन के दरमियान हुई है, जो उम्र थी पनीरी की। हम इस हाइब्रिड से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, इसका हम हाइब्रिड से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जिस तरह अपना बात की है आरबीए साहब ने, ब्रॉयलर मुर्गी हम पालते हैं, 35 दिन में तैयार करनी है, इसका भी दिनों के हिसाब से है। इसको हम दूसरी वैरायटी के लिहाज से नहीं लेके चल सकते हैं। इसको हमने 40-45 दिन और 50 दिन के अंदर अंदर सारी खुराक पूरी करनी है इसकी, क्योंकि इसने हर दिन अपनी स्टेज बदलनी है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना है। अगर हमने कोई भी खुराक किसी भी स्टेज पे मिस कर दी तो क्या होगा, इसकी पैदावार कम हो जाएगी। इसकी पैदावार हमने, जो मेरा भी तकरीबन 12-13 साल हो गया इस इंडस्ट्री में ना, वैसे मुझे हो गया 22 साल 23 साल, राइस बेल्ट में काम करते हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। जब भी हमने इसकी वैरायटी का जो पोटेंशियल होता है ना सर, वो आप 150 मन 160 मन तक ले सकते हैं, लेकिन इसकी लवाजमात भी पूरी करनी है। जैसे मौलाना साहब किसी जगह पे आते हैं, उसकी लवाजमात पूरी करते हैं हम उसकी, मुर्गा बनाते हैं, बकरा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो अगली दफ़ा नहीं आएगा। यही इसकी सूरत हाल है। अगर हम इसकी लवाजमात पूरी नहीं करेंगे, ये अपनी पोटेंशियल कम कर देगा। ये आम वैरायटियों से हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और ये मद्दू 701, क्या नाम है सर इसका, मद्दू 701 HSC का, सब दोस्त बोलेंगे मद्दू 701। ये वैरायटी इस वक्त आपके सामने है, 86 दिन इसकी उम्र हो चुकी है। क्योंकि एज का भी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमें अपने खेत से पैदावार ज़्यादा लेने का मौका मिलता है। क्योंकि हम अब 4-4 माह 6-6 माह वाली फसलें नहीं लगा सकते, हम शॉर्ट ड्यूरेशन पे जा रहे हैं, यानी कि कम वक्त में फसल हमारी तैयार हो जाए। जब कम वक्त में फसल तैयार होगी तो उसकी हमने लवाजमात भी पूरी करनी है। अगर इसके अंदर दो चीज़ें, जैसे राव साहब ने कहा है, फास्फोरस और पोटाश हम डाल देते हैं तो इसकी 15 से 20 मन फी एकड़, यानी कि 10 से 12 मन फी बीघा हम मज़ीद ले सकते हैं। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क है हमारे सोच में क्या है कि अगर 12 मन या 25 मन एकड़ की या 20 मन एकड़ की बढ़ती है, 20 मन का मतलब क्या है सर, आजकल जो रेट क्या चल रहा है सर, 2500। 20 मन का क्या मतलब है, 50,000। DAP एक बोरी कितने की है सर, 14,000 की। पोटाश का खर्चा कितना आना था, तकरीबन 7 से 8,000। 21,000 लगा के अगर आप 50,000 ले सकते हैं तो मेरा ख्याल सौदा महंगा नहीं है, तो सौदा महंगा नहीं है। सिर्फ हम डरे होते हैं। आपकी बात आप अपनी जगह पे ठीक है, जैसे जैसे महंगाई हो रही है ये हमारा इजाज़त नहीं देती जैसे मुल्क के हालात हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी खुराक है, जब तक हम हाइब्रिड को खुराक नहीं देंगे हम उससे पैदावार उतनी नहीं ले पाएंगे। बाकी जो रूटीन वाली पैदावार है वो हम लोग ले रहे हैं। इस वैरायटी के हवाले से अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं टाइम करना चाह रहा, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। पहचान मैंने आपको बता दी है इसकी, कोई सवाल हो टोपे के बाद कितने